सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज्ज़िये लेकर के हासिल हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी हर तरफ नफ़रत का माहौल बनाया जा रहा है। कर्नाटक के मुलबागल में क्या हुआ, बिहार के हाजीपुर में किस मस्जिद पर भगवा झंडा लहराने की कोशिशें हुई, अक्षय कुमार और अमिताभ के ख़िलाफ़ क्यों एहतजाज हुआ, कुछ तस्वीरें आई हैं श्रीलंका से भी, और दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है और क्यों स्टूडेंट्स ने एहतजाज दर्ज किया। हिंदुओं ज़्यादा बच्चे पैदा करो, ये मरतबा फिर किसने बयान दिया है। चीफ जस्टिस का क्या दर्द छलका है और बदनाम करने की बात कह रहे हैं। तो इस साल कितने लाख अफराद फ़रीज़े हज अदा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती। आप जानते हैं कि इस वक्त हमारा काम कहाँ चल रहा है। लगातार ताज़ा तरीन अलग अलग इलाक़ों से जहाँ पर हमारे नुमाइंदे, हमारी टीम काम कर रही है, वो आ रही है। आपकी अमानतें हम लोग मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप इन मनाजिर को देखने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम मुख्तलिफ़ बस्तियों में जा कर के काम कर रही है और सैकड़ों फैमिली तक अभी तक हम लोग पहुंच चुके हैं। मज़ीद सैकड़ों फैमिली तक पहुंचना बाकी है। और ये वो इलाक़े हैं जिन इलाक़ों में शायद ही पूरे साल में कोई तंजीम जा कर के काम करती हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सीधी बात की टीम यहाँ तक और दूर दराज़ इलाक़ों तक पहुँच कर के पहाड़ी इलाक़ों के लोगों में रमज़ान किट और राशन एक महीने के लिए फ़राहम करने की कोशिशें कर रही हैं। और सब आप लोगों की तावीन से है। दुआएँ भी आप लोगों के लिए होती हैं। बहुत सारी चीज़ें और तस्वीर आती हैं, वक्त की कम दामनी की वजह से हम आपके सामने नहीं रख पाते, लेकिन इन तमाम चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिन लोगों ने हिस्सा नहीं लिया वो ज़रूर इसमें हिस्सा लें। नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है, या तो उस पर कॉल करें या फिर आप उसमें मैसेज करें, आपको तफसीलात भेज दी जाएगी। नाज़रीन गिरामी आइए अब ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं मुलबागल की, जो कर्नाटक के कोलार ज़िले में आता है। कल यहाँ कुछ शरपसंद अनासिर ने पत्थरबाजी का बहाना बना कर के एक दूसरे पर पत्थर फेंकने की वारदात पेश आई। दरअसल श्री राम शोभा यात्रा नामी एक हिंदुओं के त्यौहार के दरमियान में यात्रा चल रही थी, मुलबागल नाम एक इलाके से गुजर रही थी। तो उसी दरमियान में जो है बताया जा रहा है कि बाहर से कुछ लोगों ने जो है पत्थर मारे, जबकि इल्ज़ाम ये लग रहे हैं कि खुद जो है इस शोभा यात्रा में मौजूद लोगों ने एक साजिश के तहत पत्थरबाजी करते हुए जो है हालात को पूरी तरह से जो है ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जो है पूरी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया है। वह कैफ इस सिलसिले में 4 या 5 अफराद को गिरफ़्तार करके एसपी कोला ने कहा है कि छानबीन कर रही है। अभी तक किसी भी तरह की यहाँ पर ज़ख्मी होने की कोई वारदात या इस तरह की ख़बरें नहीं आई हैं। तो नाज़रीन गिरामी लगातार जो है इस वक्त हालात ख़राब करने की कोशिश हो रही है मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से। अब देखिए, आज मॉर्निंग प्राइम टाइम में मैंने इंदौर की वो तस्वीर दिखाई थी, जिसमें वो वीडियो दिखाई थी मस्जिद में, जामे मस्जिद जो मशहूर और तारीख़ी मस्जिद, उसके सामने खड़े होकर के भगवा झंडा लहराया जा रहा था। अब हाजीपुर के इस वीडियो को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये शख्स है उसने ऐलान किया है कि पूरे ज़िले में 3000 के करीब भगवा झंडे लहराएगा और मस्जिदों को निशाना बनाएगा। जी हाँ, और जिसने ये झंडा लहराया है उसका नाम बताया जा रहा है राजीव ब्रह्मार्षि। ये हाजीपुर की मस्जिद है जो वैशाली ज़िले में आती है, बिहार की। और ये लगातार इस वक्त जो है मस्जिदों को निशाना बना करके वहाँ पर भगवा झंडे लहरा करके हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। दो मज़हब के लोगों के दरमियान में दुश्मनियाँ बढ़ाने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। तो इस दरमियान में पुलिस की क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, इंतज़ामिया की क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद ये शरपसंद अनासिर हर दिन गुंडागर्दी की इंतहा करते जा रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो रही। अफसोस का मकाम ये है कि हमारे सेकुलर हिंदू भाई भी खामोश हैं और हमारी मुस्लिम तंजीमें भी इन लोगों की कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ ना हुकूमतों से बात करने के लिए तैयार है और ना ही पुलिस इंतज़ामिया में शिकायत करने के लिए तैयार हैं। तो लगातार दिन ब दिन इनकी गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हालात ख़राब होते जा रहे हैं।
नाज़रीन गिरामी, आइए अब चलते हैं। एहतिजाजात लगातार दर्ज हो रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, जानते हैं मुनी महंत जिसने रेप की धमकी दिया था मुस्लिम ख़वातीन को और उसके माफ़ी की वीडियो भी दिखाई थी, उसको गिरफ़्तार करने का मुतालबा इस वक्त लगातार बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया में भी मुतालबे बढ़ रहे हैं और ज़मीनी सतह पर भी एहतिजाजात जारी हैं। और दिल्ली में मुख्तलिफ़ तलबा तंजीम ने मिलकर के एहतिजाज दर्ज किया, जिसमें कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, फ्रेटर्निटी फोरम, आइसा और भी बहुत सारी तंजीमें थी। लेकिन जाहिर सी बात है कि पुलिस इन लोगों को फौरी गिरफ़्तार कर लेती है जो इस तरह के एहतिजाजात करते हैं, इंसाफ का मुतालबा करते हैं, और यहाँ की पुलिस उनको गिरफ़्तार नहीं करती जो दुश्मनी फैलाते हैं, अदावतें फैलाते हैं और रेप और क़त्लेआम की बात करते हैं। पुलिस का निज़ाम और अदलिया का निज़ाम और हुकूमतें किस तरह की रविश इख्तियार कर रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरकैफ एहतिजाज की तस्वीर थी। तो वहीं पर नाज़रीन गिरामी, बॉलीवुड के अदाकार अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार के ख़िलाफ़ भी आज लोगों का गुस्सा फूटा। दरअसल कांग्रेस की जानिब से आज उनकी तस्वीर और उनके मुजस्समों को आग लगाते हुए इस बात का मुतालबा किया कि जब कांग्रेस के दौर में पेट्रोल में इजाफा हुआ था उसकी कीमतों में, तो उस वक्त जो है अलग अलग एहतिजाजात दर्ज किए थे, ट्वीट करके जो है लोगों को बता रहे थे कि अब हमें साइकिल से सफ़र करना पड़ेगा, फ़लाँ फ़लाँ। लेकिन आज पेट्रोल की कीमतें कहाँ पहुँच गई हैं, डीज़ल की कीमतें कहाँ पहुँच गई, लेकिन इसके बावजूद दोनों की ज़बानों पर लगाम लगा हुआ है, कोई कुछ नहीं कह रहा। ये कहते हुए जो है दोनों अदाकारों के पुतले जला करके एहतिजाज दर्ज किया और ये एहतिजाज भोपाल में दर्ज हुआ है। नाज़रीन गिरामी, हिंदुओं को ज़्यादा बच्चे पैदा करने की अपील कर रहा है दहशतगर्द यति नरसिंहानंद, जो लगातार नफ़रत फैलाता है और यह गुस्ताख़ रसूल भी है। उसके चेहरे से नहुसत कैसे टपक रही है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हरिद्वार का नफ़रत अंगेज़ तकरीर केस में ज़मानत पर रहा होने वाला ये मुतनाज़ दहशतगर्द बाबा यति नरसिंहानंद ने दहाइयों में मुल्क को हिंदू से खाली बनने से रोकने के लिए हिंदुओं से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की अपील कर रहा है। गाज़ियाबाद के दासना मंदिर का हेड पुजारी कहलाया जाने वाला ये जुमेरात को गोवर्धन में नामानिगारों को बताया, आदद शुमार से पता चलता है कि 2029 में गैर हिंदू वज़ीर आज़म बन जाएगा। उसने कहा कि अगर एक बार कोई गैर हिंदू वज़ीर आज़म बन जाता है तो 20 सालों में मुल्क हिंदू से खाली मुल्क बन जाएगा, इसीलिए बच्चों को ज़्यादा पैदा करो। ये कहते हुए ये जो है इस वक्त हिंदुओं से अपील कर रहा है और ख़ुद कितने बच्चे पैदा किया खुद इसी को पता नहीं होगा। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का दर्द क्या है। सरकार भी जजों को बदनाम करने लगी है, ये कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमणा। उन्होंने कहा कि अब हुकूमत ने भी जजों को बदनाम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये नया ट्रेंड शुरू हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बदकिस्मती की बात है। CJI NV रमन ने तबसरा छत्तीसगढ़ में साबिक IRS अफसर और साबिक वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमन कुमार सिंह के खिलाफ दर्ज FIR को मनसूख करने के हाईकोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने के बाद आया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में 2 दरखास्तें दायर की गई थी। इनमें से एक दरखास्त छत्तीसगढ़ हुकूमत ने दायर की थी। समाअत के दौरान CJI ने दोनों वकला की तरफ से पेश करदा दलाइल पर सख्त तबसरा किया है। केस की समाअत के दौरान ये मामला साबिक IRS ऑफिसर और साबिक वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमन कुमार सिंह से मुतालिक है। उनके खिलाफ गैर मुतनासिब असासाजात केस में FIR दर्ज की गई थी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है कि जब आप दूसरों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके साथ भी नाइंसाफ़ी करने वाला कहीं ना कहीं पैदा होता है। और आज का निज़ाम अदल किस तरह से जो है पूरा उसका दिवालिया निकल चुका है, ये हालिया चंद फ़ैसलों से हमें पूरी तरह वजाहत के साथ मिलता है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए कुछ वीडियो हम लोग इस वक्त श्रीलंका से जो आ रही है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो महंगाई उरूज पर है, पूरा मुल्क इस वक्त तबाही बर्बादी की कगार पर है। इस कदर यहाँ की सिचुएशन बनी हुई है कि लोग जो है खाने के लिए तरस गए हैं और पेट्रोल डालने के लिए 2-2, 3-3 दिन कतार में इंतज़ार करना पड़ता है, तब भी पेट्रोल नहीं मिल रहा है, मिल रहा भी रहा है कितनी महंगाई के साथ। यही वजह है कि यहाँ के आवाम इस वक्त यहाँ की हुकूमत के ख़िलाफ़ पूरी तरह से रास्ते पर निकल आ रहे हैं और लगातार एहतिजाजात दर्ज हो रहे हैं। इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थोड़ी सी आवाज़ के साथ इसको सुन लें, फिर उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नाज़रीन गिरामी, ये भारत है और भारत के कुछ रियासतों में पुलिस के सामने दिन दहाड़े डकैती हो जाती है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। जी हाँ, रोहतक का ये मंज़र है। वज़ीर आला की रोहतक आमद से चंद घंटे कबल 2 मोटरसाइकिलों में आने वाले लुटेरों ने, जिसको आप देख रहे हैं ये गाड़ी के पीछे, लूट करके फ़रार हो रहे हैं। दूसरी किसी CCTV कैमरे की ये फुटेज इस वक्त सामने लाई गई है।
इन्होंने एटीएम में कैश डालने के लिए आने वाली वैन से गार्ड्स को गोली मार करके 2,62,00,000 रुपए की नकदी लूट के फरार हो रहे हैं और उनके पास से मौजूद है इस वक्त जो जा रहे हैं। और पुलिस चौराहे पर वीआईपी की आमद के इंतजामात ही करती रह गई और उनके सामने जो है ये लूट करके फरार हो गए। जाहिर सी बात है कि वज़ीर आला की किसी इलाके में आमद होती है तो किस कदर सख्त सिक्योरिटी होती है और किस तरह रास्तों को साफ बनाया जाता है और पुलिस वगैरह तैनात कर दिए जाते हैं। ऐसे मौके पर इन लुटेरों ने मौके का फ़ायदा उठाया या पता नहीं जो है पुलिस दूसरे कामों में मशगूल होगी, ये इसका अंदाज़ा लगा करके एक तो गार्ड को गोली भी मारी और उसके पास मौजूद 2,62,00,000 रुपये लेकर के फ़रार हो गए। ये हालात हैं नाज़रीन गिरामी और ये भारत में दिन दहाड़े हो रहा है। वज़ीर आला की आमद से पहले जो पुलिस तैनात थी वो पता नहीं सिर्फ तैयारियां करती रह गई, 2 लुटेरे पूरी तरह से सफाई करके निकल गए। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको बहुत ही अफसोसनाक वीडियो दिखाऊंगा जो फ़िलिस्तीन से आई हुई है। फ़िलिस्तीन में जालिम जाबिर दहशतगर्द इस्राएली फ़ोर्स की जानिब से लगातार हमले जारी हैं, मुसलमानों को शहीद करने का सिलसिला लगातार जारी है। ये जिसको आप देख रहे हैं शहीद का माथा चूमते हुए, ये जो है उसके वालिद हैं अहमद असदी, जो शहीद है उसका नाम है। उनके वालिद जो है उसके जनाजे को ले जाने से पहले माथा चूम रहे उसके दोस्त अहबाब, उनके भाई वगैरह। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी हाल ही में ये शहादत हुए और जालिम इसराइली फ़ोर्स की फायरिंग की वजह से। इनका ये जनाजे का मंजर भी आप देख सकते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, रमज़ान में अक्सर फ़िलिस्तीन में देखा गया है कि जालिम इसराइली लगातार जो है वो जुल्म करते हैं फ़िलिस्तीनियों पर और मुसलमानों पर। पूरा रमज़ान जो है यहाँ के लिए, यहाँ के लोगों के लिए बड़ा जो है अजीरन कर देते हैं गुजारना। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये हालात हैं। मुस्लिम ममालिक खामोश बैठे हैं, खलीजी ममालिक खामोश बैठे हैं, तो जालिम इसराइली पूरी तरह से जो है जुल्म करता जा रहा है हमारे मुसलमान भाइयों पर। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्दमंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों